हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, ठंड में पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत सिंधु सभ्यता का पार्ट 2। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसमें आज इसका आंसर होगा, सबसे बड़ी इमारत जो है वह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हम लिख रहे हैं मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। रखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 में इसकी खोज की गई। और सबसे बड़ी इसमें बड़ी इमारत किस चीज़ की है? तो इसमें सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की अन्नानागार और स्नानागार है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो हम पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? तो नृत्य करती हुई मूर्ति। इसे मैं रेड से लिख लेती हूँ। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति यहाँ से मिला है। ये कहाँ है स्थित? तो मोहनजोदड़ो यह स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत के लड़काना जिला। किस नदी के किनारे? तो यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो इसका देखते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ है, इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदी हुआ और यहाँ जो हुआ ये बीच की भूमि, इसे क्या कहा जाता था? तो इसका अर्थ, मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि, इसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का काल क्या है? वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका काल है।
वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन सा है? एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और इसका समय है, ऋग वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इसके बारे में, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे कहते हैं? तो आर्य को वैदिक सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? तो आर्य लोग ने। और ये लोग कहाँ बसे? तो यह पंजाब में और अफगानिस्तान में ये लोग बसे। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है, आर्य की जानकारी किस वेद से मिलती है? आर्य की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किस वेद से? तो ऋग्वेद से हमें आर्य की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं होती थी, जो महिलाएं विवाह नहीं की होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अमाजू। अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आर्य की भाषा क्या थी? तो आर्य की भाषा थी संस्कृत। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आर्य लोग भारत कब आए? तो आर्य लोग भारत आते हैं 1500 ईसा पूर्व से पहले ही भारत आए हैं। ईसा पूर्व से पहले ही आए थे, यानी कि 1800 और 1500 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है दोस्तों, आर्य पहले बसे थे कहाँ? तो पहले आर्य लोग पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ये तो मैंने पहले बता दी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशु पालन। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो
पशुपालन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इनका पेय पदार्थ क्या था? तो इनका पेय पदार्थ सोम रस हुआ करता था। आर्यों की प्रिय पशु क्या थे? तो प्रिय पशु घोड़ा। ठीक है, ये भाषा हुआ और ये पेय पदार्थ। आर्यों की भाषा क्या? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। और पढ़ लेते हैं आर्यों का देवता। प्रिय देवता कौन थे? तो देवता थे इंद्र। इंद्र देवता इनके प्रिय थे। आर्य लोगों का समाज कैसा था? तो आर्य लोग का समाज पितृ प्रधान समाज था। ठीक है दोस्तों, समाज आर्य लोगों का समाज था पितृ प्रधान। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सातवां क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। वेद कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। इसको सही कर ले। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। तो इसे भी लिख देते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेद के नाम। दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा सामवेद। इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके लिए खाली पेज चाहिए मुझे, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है? तो सबसे पुराना वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद का संकलन करता कौन थे? तो वेद व्यास। इनका पूरा नाम है इनका संकलन करता कौन है? तो उनका नाम है पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं।
ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? होत्री। ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋचाओं की संख्या 10 है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु नदी जो है वह सबसे ज़्यादा वर्णित किया गया है किस वेद में सिंधु नदी का? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी ज़्यादा बाढ़ किस नदी को वर्णित किया है? तो वह नदी है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, और सिंधु नदी में और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती, यह सबसे पवित्र नदी। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार मिलता है? तो गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को ही प्रमुख देवता माना गया। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण है किस मंडल में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का 3रे मंडल में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र 3रे मंडल में, और ऋग्वेद की रचना गायत्री मंत्र क्या हो रहा है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र किस देवता के लिए है? तो सूर्य देवता के लिए गायत्री
मंत्र है। सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है गायत्री मंत्र। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, दशराग युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है? दशराग क्या है? दशराग 10 राजाओं का युद्ध। दस राग युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 राग का उल्लेख मिलता है। यह कौन से मंडल में है? तो ये 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो दशराग युद्ध, यह युद्ध किस नदी में होता है? तो यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पुरुषनी नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया। तट पर लड़ा गया। यह युद्ध किनके बीच हुआ? तो यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच यह युद्ध हुआ। और इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं। सोम देवता के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, वह युद्ध जो हुआ था कहाँ गया? पुरुषनी नदी के तट पर यह लड़ा गया सुदास एवं 10 जनों के बीच, और सुदास की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, सुदास की जीत हुई। उसके आगे हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि थी। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं ऋग्वेद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? तो गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या यानी कि
इसका मतलब होता है गायों की हत्या ना करने जाना चाहिए, ना मारे जाने योग्य। गाय की हत्या ना करने के लिए इसमें कहा गया है। ना मारे जाने योग्य इसका अर्थ है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में कुछ जानकारी। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल में ऋग्वेद के और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की जानकारी मिलती है। अर्थवेद। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में की गई है। उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल समाज, यह इनके उत्तर वैदिक काल के जो समाज थे वो 4 वर्णों में विभक्त थे। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य वाला वेद किस वेद को कहते हैं? गद्य और पद्य वाला वेद यजुर्वेद को कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित कुछ विधि विधान भी इसमें दिया हुआ है। और तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहते हैं? अर्थवेद को। नेक्स्ट में हम यही पढ़ेंगे, तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? तो अर्थवेद। इसमें तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत के बारे में बताया गया है। इसमें मंत्र का उच्चारण हुआ है। हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो संगीत के बारे में सामवेद में मिलती है। सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि क्या कहलाए? सामवेद एवं यजुर्वेद में जो मंत्र दिया हुआ है उस मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाए? तो उद्गाता, माफ कीजिएगा, उद्गाता
या फिर अर्धवायु? अर्धवायु। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है 16वां क्वेश्चन। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण यह है ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचवीस ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो पंचवीस ब्राह्मण यह साम वेद से संबंधित है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18वां क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण यह अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण यह यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो वो है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। क्या नाम है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब नहीं है, आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में इससे आगे हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मैं और भी इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाय बाय।